नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं एक वैज्ञानिक जिनका नाम है अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। जी हाँ दोस्तों, जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाने जाते हैं। भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, पर जब आप अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम मसऊद्दीन के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए इनके जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको किस तरह की वीडियो चाहिए वो कमेंट में लिख कर भेजें, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उन्होंने मुख्य रूप से उनके अगर प्रारंभिक जीवन की बात करें तो 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी, ग्राम रामेश्वर, तमिलनाडु में एक मध्यम वर्ग मुस्लिम अंसार परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन न तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, न ही पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यह स्वयं 5 भाई एवं 5 बहन थे। कुल मिला के ये 10 भाई बहन थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वर की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ था। उनके शिक्षक इयादुराई सोलमन ने उनसे कहा कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, उपेक्षा, 3 शक्तियों को भली भांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। अगर आगे बात करें तो अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी करने के लिए अखबार वितरित करने का काम भी किया, मतलब ये अखबार भी बेचते थे। अब्दुल कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजना में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना के निदेशन के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। अगर दोस्तों आगे बात करें तो 1972 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े अब्दुल कलाम को परियोजना महानिदेशन के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल हुआ। 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। इस प्रकार भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ने का श्रेय भी इन्हें प्रदान किया जाता है। कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी निरंतर प्रक्षेपास्त्र गाइडेड मिसाइल को डिजाइन किया। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे मिसाइलों को स्वदेशी तकनीकी से बनाया। अब्दुल कलाम ने जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव भी थे। उन्होंने रणनीतिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली के उपयोग आग्नेयास्त्रों के रूप में किया। इसी प्रकार पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलाकर किया। इस तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता भारत में प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। कलाम ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए विशिष्ट सोच प्रदान की। यह भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे हैं। 1982 में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान ने वापस निदेशक के तौर पर आए और उन्होंने अपना सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल के विकास पर केंद्रित किया। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण का श्रेय काफ़ी कुछ उन्हीं को है। जुलाई 1992 में भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। अगर दोस्तों आगे बात करें तो राष्ट्रपति निर्वाचन में उन्हें 18 जुलाई 2002 को
अब्दुल कलाम को 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया और उन्हें 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। इस संक्षिप्त समारोह में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य तथा अधिकारीगण उपस्थित थे और वापस से 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। और अब्दुल कलाम व्यक्तिगत ज़िंदगी में बेहद अनुशासन प्रिय थे। वह शाकाहारी थे। उन्होंने अपने जीवनी विंग्स ऑफ फायर भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन करने वाले अंदाज में लिखी है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आगे बात करें पुरस्कार एवं सम्मान की, तो कलाम के 79वें जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके अलावा उन्हें लगभग 40 विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधियां प्रदान की गई। जी हां दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि 40 विश्वविद्यालय उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी हैं। भारत सरकार उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण का सम्मान प्राप्त किया और भारत में जगह जगह उनके नाम से यूनिवर्सिटी भी खुली। उनके द्वारा इसरो और DRDO में कार्यों के दौरान वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य हेतु प्रदान किया गया। 1997 में कलाम साहब को भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया, जो उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों और भारत में तकनीकी के विकास में अभूतपूर्व योगदान हेतु दिया गया। 2005 में स्विट्ज़रलैंड की सरकार ने कलाम के स्विट्ज़रलैंड आगमन के उपलक्ष्य में 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित किया। नेशनल स्पेस सोसाइटी ने वर्ष 2013 में उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित परियोजनाओं के कुशल संचालन और प्रबंधन के लिए वान ब्राउन अवार्ड से पुरस्कृत किया। अगर दोस्तों आगे बात करें, डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने व्यक्तित्व जीवन में पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वालों में से एक थे। ऐसा कहा जाता है कि वे कुरान और भगवद गीता दोनों का अध्ययन करते थे। कलाम ने कई स्थानों पर उल्लेख किया कि तिरुकुरल का भी अनुसरण करते हैं। उनके भाषणों में कम से कम एक कुरल का उल्लेख अवश्य रहता था। राजनीतिक स्तर पर कलाम की चाहत थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका का विस्तार हो और भारत ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। भारत को महान शक्ति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते देखना उनकी दिली चाहत थी। उन्होंने कई प्रेरणास्पद पुस्तकों की भी रचना की और तकनीकी को भारत के जनसाधारण तक पहुंचाने की हमेशा वकालत करते रहे। बच्चों और युवाओं के बीच डॉक्टर कलाम की अत्यधिक लोकप्रिय थे। वह भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलपति भी थे। वे सदाई स्मित करते थे, चाहे वो दफ्तर का नौकर ही क्यों न हो, वे जीवन भर शाकाहारी बने रहे। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम का भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में अध्ययन वहाँ पर एक लेक्चर देते समय उनकी मृत्यु हो गई थी।